अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कौमी बचत बजट 2025-2026 में जो है वो कौन कौन सी स्कीमें लेकर आ रही। नंबर 1 बात करेंगे माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम की। उसके अलावा जो है कौमी बचत की नई इस्लामिक स्कीमें और जनाब ग्रीन सर्टिफिकेट, इन 3 स्कीमों पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो कौमी बचत की इस वक्त करंटली कौन कौन सी स्कीमें हैं। इस्लामिक स्कीमें 2 हैं, मतलब एक है आपका सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, दूसरा है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट। और अगर कन्वेंशनल स्कीमों की बात करें तो कन्वेंशनल स्कीमें टोटल जो है वो 8 है। उनमें है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, सेविंग अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे जो है जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें 2 टाइप्स है, मतलब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट भी है और स्पेशल सेविंग अकाउंट भी है। ठीक है, तो आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में भी सरमायाकारी कर सकते हैं और स्पेशल सेविंग अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को 2 मुख्तलिफ स्कीमें काउंट किया जाए तो टोटल बनती है कन्वेंशनल स्कीमें 9। इसी तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात की जाए तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बेसिकली 3 स्कीमें इसके अंदर। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो इसका मुनाफा 1 साल के बाद मिलेगा, ये एक अलग स्कीम हो गई। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो इसका मुनाफा हर 3 महीने पे मिलता है, तो ये एक अलग स्कीम हो गई। इसी तरह सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो इसका मुनाफा हर महीने मिल रहा होता है, तो इस तरह ये एक अलग स्कीमें हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्वेंशनल स्कीमें जो है वो 9-10 बन रही है, इसी तरह 4-5 स्कीमें जो है वो इस्लामिक बन रही। तो इस वक्त करंटली जो है वो कौमी बचत की जो स्कीमें हैं वो 14-15 स्कीमें हैं ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, वैसे काउंट करें तो 10 है, लेकिन अगर इसको मजीद सेपरेट करेंगे तो 14-15 स्कीमें बनती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों की, जिसके बारे में खबर है कि जनाब नई इस्लामिक स्कीमें आने वाली हैं, और इसी तरह माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम की। अच्छा, माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? पिछले बजट में, जब इसहाक डार साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है वो इस स्कीम के बारे में बताया था कि हम एक नई स्कीम, अच्छा ये उन्होंने बताया था कौमी असम्बली में जो बजट पेश कर रहे थे उस बजट के दौरान, मतलब पूरी दुनिया जो है ये बजट को देख रही थी और इसहाक डार साहब ने उस बजट के दौरान ये अनाउंसमेंट की थी कि हम कौमी बचत में एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होगा माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम। ठीक है, अच्छा इसका जो मुनाफा होगा, सबसे पहले उन्होंने कहा ये छोटे तबके के लिए होगा। ठीक है, और इसका जो मुनाफा रेट होगा वो कौमी बचत की तमाम स्कीमों से ज़्यादा होगा और प्राइवेट बैंकों की स्कीमों से भी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जनाब ये जो माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम आने वाली है ये छोटे तबके के लिए होगा, मतलब आप इसमें जो लिमिट है, जैसे बहबूद की लिमिट 75 लाख रुपए है तो इसकी लिमिट कोई 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख इससे ज़्यादा नहीं होगी। और माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम के मुनाफा रेट की बात करें तो जब इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए ये कहा था कि इस स्कीम का मुनाफा जो है कौमी बचत की तमाम स्कीमों से ज़्यादा होगा और प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा होगा, तो उस वक्त कौमी बचत की जो सबसे ज़्यादा स्कीम मुनाफा मिल रहा था जिस स्कीम में, वो मिल रहा था सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में 20.5%, 21% तक का मुनाफा मिल रहा था। सेविंग अकाउंट का मुनाफा 20.5%, 21% था। प्राइवेट बैंक जो है वो तकरीबन 20-21% का मुनाफा दे रहे थे, और माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये जो है 22.5% का मुनाफा दे रहे थे उस वक्त जब बजट पेश हो रहा था। और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ये कहते थे कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे तो हम आपको जो रेट है वो 23.5% तक का मुनाफा देंगे। ठीक है, तो हमने खुद आप लोगों को बताया था कि जनाब माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम आने वाली है। चूँकि इसहाक डार साहब ने खुद बाकायदा कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए अनाउंसमेंट की, हमने इसकी इन्फॉर्मेशन ली, और जो ये स्कीम होगी वो तकरीबन छोटे तबके के लिए होगी। 30 लाख 40 लाख से ज़्यादा इसमें सरमायाकारी नहीं हो पाएगी, और इसका मुनाफा रेट जो है वो 24-25% के दरमियान होगा। ठीक है, 24 से 25% होगा, क्योंकि 23-23.5% तो ऑलरेडी प्राइवेट बैंक दे रहे थे, 21% तक जो है वो कौमी बचत खुद भी दे रहा था, और इसहाक डार साहब कह रहे थे कि इनसे ज़्यादा होगा, तो हमने खुद आप लोगों को अपडेट किया था।
अच्छा, बजट के दौरान ही इसहाक साहब ने ये भी कहा था कि माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम के अलावा जो है हम कुछ इस्लामिक स्कीमें भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के अलावा भी जो है कुछ मजीद इस्लामिक स्कीमें जो है वो आ रही, लेकिन उसकी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं थी, ना कौमी बचत ने हमें कुछ बताया, तो हमने उसके बारे में कुछ आप लोग अपडेट नहीं किया। ठीक है, वेट करते रहे कि जनाब इस्लामिक स्कीम में भी आ जाए और जो है वो माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम भी आ जाए। इन दोनों स्कीम की कोई इन स्कीम के बारे में कोई जो है नोटिफिकेशन या सर्कुलर भी इशू नहीं हुआ, लेकिन आज भी जो है अगर कौमी बचत के से मालूम करें, जो उनके हेड ऑफिस वगैरह से मालूम करें, तो पता ही चलेगा जनाब कि माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम की कुछ फाइलें, कुछ फोल्डर आज भी मौजूद है, जो कि उस दौर में थोड़ा बहुत इस पर काम हुआ था इस्लामिक स्कीमों की। आज भी फाइल फोल्डर मौजूद है जो उस दौर में काम हुआ था कि ये स्कीमें लॉन्च करनी है। ठीक है, आज भी माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम के फाइल फोल्डर जो है वो कौमी बचत में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बजट के कोई 4-6 महीने बाद जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट चली गई और केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। केयर टेकर गवर्नमेंट जो आती है बेसिकली वो इलेक्शन करवाने के लिए आती है, 3-4 महीना रहती है, 5 महीना रहती है, उसके बाद इलेक्शन करवाती है और चले जाती है। लेकिन जो लास्ट ईयर केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, ये तो ऐसा था कि जैसे कोई गवर्नमेंट ही आई हो, मतलब 3-4-5 महीने के बजाय पूरे साल 1.5 साल जो है ये रुक कर गई और इसने जो है कौमी बचत की जो नई स्कीमें आने वाली थी इस पर कोई भी काम नहीं किया। बल्कि उस दौर में जिन लोगों को गवर्नमेंट ही जॉब मिली, अभी 2-4 दिन पहले उनको जो है सर्कुलर भी आ गया कि जनाब सबको फारिग कर दिया गया। जिन लोगों की भी जॉब हुई थी केयर टेकर गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की भी हुई थी, चाहे वो सोर्स पे हुई हो या टैलेंट बेसिस पे हुई, सबको जो है फारिग कर दिया गया केयर टेकर गवर्नमेंट में, जो लोग भी नए ज्वाइन किया था ना गवर्नमेंट सर्विस। केयर टेकर गवर्नमेंट गई, उसके बाद दोबारा से जो इलेक्शन हुआ, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, नए जो है फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, सब कुछ हुआ। लेकिन जो है ये माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम और जो इस्लामिक स्कीमें आने वाली थी जिनका बाकायदा अनाउंसमेंट कौमी असम्बली में बजट के दौरान किया गया था, इस पर कोई काम नहीं हुआ और ये टॉपिक यूं ही ख़त्म हो गया। मतलब कौमी बजट की ना कोई अब इस्लामिक स्कीमें जो उस दौर में अनाउंसमेंट हुई थी वो आने वाली है और ना ही माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम आने वाली है। ठीक है, ये दोनों हकीकत थी कि आने वाली थी। अगर शायद नून लीग की गवर्नमेंट मज़ीद 1-2 साल रहती उस बजट के बाद तो ये 100% ये स्कीमें आ जाती, क्योंकि कौमी असम्बली में बजट के दौरान अनाउंसमेंट करना है जब वो बजट जब पूरी दुनिया सुन रही होती है, पीटीवी लाइव उसको नशर कर रहा था, तो इस वक्त जो है बजट पेश करते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर है कोई फेक न्यूज़ नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो अगर उनकी नून लीग की गवर्नमेंट होती तो 100% जो है साल के अंदर 6 महीने के अंदर ये दोनों स्कीमें, माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम और इस्लामिक स्कीमें 100% लॉन्च हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट चली गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, फिर दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट आई तो इसहाक साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, तो ये सिलसिला माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम का और इस्लामिक स्कीमों का ख़त्म हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन सर्टिफिकेट। अच्छा, ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट है मतलब ये एक ऐसा झूठ है जिसकी मतलब मिसाल नहीं मिलती। कौमी बचत से अगर मालूम करेंगे तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या। मतलब किस बंदे ने ये जो फेक न्यूज़ फैलाई है और इतने बड़े पैमाने पर फैलाई है कि पूरे सोशल मीडिया पे जो है ये ग्रीन सर्टिफिकेट माइक्रो डिपॉजिट सेविंग सर्टिफिकेट से ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि कौमी बचत जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट लेकर आ रही है जिसका मुनाफा रेट बहुत शानदार होगा। ठीक है, अच्छा, मुख्तलिफ बंदों ने अपने हिसाब से जो है वो मुनाफा रेट तय कर लिया कि इसका मुनाफा रेट ये होगा। आप देखें ओवरऑल जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हो गए, व्लॉगर जो हो गया, वो ग्रीन सर्टिफिकेट की डिटेल्स बता रहे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट का कभी भी कोई वजूद ही नहीं था। मतलब कभी इसके बारे में कौमी बचत ने या फाइनेंस डिवीज़न ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी कोई सोचा ही नहीं। ये टोटली फेक न्यूज़ थी। पता नहीं किसने फैलाई और किस तरह फैलाया कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में पूछते कि ग्रीन सर्टिफिकेट कब आ रहा है। ग्रीन सर्टिफिकेट कभी कुछ था ही नहीं जो कभी आएगा, तो कोई ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं आने वाला। उसके बाद जो है माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम और इस्लामिक स्कीमों की डिटेल्स हमने बता दी, ये आने वाली थी लेकिन इसका सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में बहस करना, बातें करना या व्लॉग या यूट्यूबर की सुनना कि भाई नई स्कीम आ रही, कोई नई स्कीमें नहीं आने वाली। इवन जो है ये जो बजट आने वाला 2025-2026 का, इसमें भी आज है 1 मार्च 2025 और आज तक की इन्फॉर्मेशन है कि कौमी बचत कोई नई स्कीमें लेकर नहीं आ रहा है। कौमी बचत की जो अपनी स्कीमें है वही उनसे नहीं समझ रही। फॉर एग्जांपल 14 फरवरी को कौमी बचत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, 210% से बढ़ाकर 214% कर दिया।
14 फरवरी को बढ़ाया, 25 फरवरी को दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक 9 दिन बाद कि जनाब हमने जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट कम कर दिया, ठीक है, 211% कर दिया। 210% था, 214% किया, 211% कर दिया। मतलब 9 दिन 10 दिन के अंदर जो है कौमी बचत जो है अपनी स्कीमों को मुनाफा रेट तब्दील कर रहा है। 9 दिन 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि स्कीमों को मुनाफा। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो 14 फरवरी को कम किया, 25 फरवरी को फिर कम कर दिया। भाई एक साथ ही कर देते हैं आप। तो कौमी बचत से तो अपनी स्कीमें जो है वो नहीं समझ ली, 10 दिन के बाद जो है 9 दिन के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हो रहा। आज स्कीमों का मुनाफा जो है वो बढ़ा रहे, 9 दिन के बाद कहते हैं कि जनाब हमने कम कर दिया। जो पुराने सरमायाकार हैं उनसे आप पूछे कौमी बचत की जो स्कीमें हैं इसका मुनाफा रेट 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद नोटिफिकेशन जारी होता था कि मुनाफा तब्दील हुआ। अब तो ऐसा लगता है मजाक हो गया, हर 10 दिन बाद जो है वो कौमी बचत का नोटिफिकेशन आ रहा है कि जनाब मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया है। बहरहाल वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं जनाब। अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि कौमी बचत की कोई नई स्कीमें नहीं आ रही, और जो आपका ग्रीन सर्टिफिकेट है ये तो टोटली फेक है, और माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। बहरहाल यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।